श्रीमद् भगवद गीता चरित्र निर्माण का सर्वोत्तम ग्रंथ है। चाहे एक व्यक्ति हो, एक समाज हो, या एक देश हो, या पूरा विश्व भी ले लीजिए, भगवद गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है जो चरित्र निर्माण में हमें मदद करता हो। और आज हम हैं भगवद गीता के एक श्लोक से माध्यम से देखेंगे कि कैसे भगवद गीता चरित्र निर्माण का सर्वोत्तम ग्रंथ है। उससे पहले हम देखेंगे कुछ व्यवहार उदाहरण, जिससे हमें पता चले कि क्यों समाज में या पूरे विश्व में चरित्र निर्माण की अति आवश्यकता है, और वो चरित्र निर्माण के लिए वर्तमान में हमारे जो उपाय हैं वो किस प्रकार से सीमित हैं, और कैसे भगवद गीता चरित्र निर्माण के मूल में जाकर पूरे समाज में एक विशेष परिवर्तन ला सकता है। और उस चरित्र निर्माण का जो सरल विधि क्या है वो भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको ये अनुभव होगा कई बार कि आपका या आपके मित्र या सगे संबंधी का पर्स या मोबाइल खो गया है। फिर वो ढूंढने का प्रयास करता है, कई बार तो पुलिस में फरियाद भी लिखवाता है, पर अधिकतर घटनाओं में वो वापस नहीं मिलता है। यानी कि जिस व्यक्ति को पर्स या मोबाइल मिला वो उसको वापस लौटाता नहीं है। तो इससे हम समाज में अधिकतर जो लोग हैं उनकी मानसिकता मतलब उसका आंकलन कर सकते हैं कि अधिकतर लोग हैं वो प्रामाणिक नहीं है, और उनको किसी और की वस्तु मिल जाती है तो वो अपनी वस्तु है उसी प्रकार से उसको उठा लेते हैं और उसको उसके मालिक को वापस नहीं लौटाते हैं। तो इस प्रकार से समाज में अप्रामाणिकता या असत्य काफ़ी फैला हुआ है। दूसरा कि प्राणियों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर काफ़ी अत्याचार होता है। कई प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा भी जाता है। पशु पक्षी या प्राणियों की छोड़िए, एक मनुष्य है दूसरे मनुष्य पर भी दया नहीं करता है। कई बार एक मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य को देखता है कि वो पीड़ा का अनुभव कर रहा है, वो कष्ट का अनुभव कर रहा है, फिर भी उनको मदद नहीं करता है। और मदद के लिए उस व्यक्ति के पास साधन भी होते हैं, फिर भी वो दूसरे व्यक्ति को मदद नहीं करता है, उसकी मदद नहीं करता है और उनके उसके हाल में छोड़ देता है। तो फिर आपने कई बार अनुभव किया होगा कि लोग जो है उनकी आदतें हैं, सामान्य जो स्वच्छता की आदतें हैं उसमें लोग काफ़ी गंदे होते हैं। अभी तो जो संक्रमण चल रहा है तो लोग है स्वच्छता का काफ़ी पालन कर रहे हैं, पर अन्यथा मुझे अनुभव है कि हमारे छात्रावास में हॉस्टल में जब हम रहते थे तो कई ऐसे विद्यार्थी थे जो 1 महीने तक वही जीन्स के कपड़े पहन कर रखते थे। तो लोगों की जो आदतें हैं, सामान्य उनकी जो दिनचर्या की आदतें हैं, वो सारी सोने की आदत हो, कपड़े की आदत हो, खाने की आदतें हैं, इन सब आदतों में लोग हैं काफ़ी अनियमित हैं और काफ़ी गंदे होते हैं। तो इसलिए भी चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है कि हर व्यक्ति की जो आदतें हैं वो स्वच्छ और सुघड़ बने। और फिर आपने देखा होगा कि कई बार जो लोग हैं वो सहन नहीं कर सकते हैं, या उनको अगर कहें कि वो एक जगह पर स्थिर उनका मन लगाए, पढ़ाई में मन लगाए, अपने कार्य में मन लगाए, या शांति से वो बैठे, तो ना ही वो बैठ पाते हैं, ना ही उनका मन लगता है। यानी कि एकाग्रता की कमी, सहनशीलता की कमी होती है। तो अभी तक मैंने 4 व्यवहार उदाहरण आपको दिए। पहला उदाहरण है कि लोग में सत्य की कमी है, दूसरा है दया की कमी है, तीसरा स्वच्छता की कमी है, और चौथा दया की कमी है। और भागवत पुराण में बताया गया है कि मनुष्य समाज के ये 4 आधारभूत सद्गुण हैं। वो है सत्य, दया, शुद्धता या स्वच्छता, और तप यानी कि सहनशीलता। तो ये सब जो है सद्गुण अगर जिस मानव समाज में न हो, वो मानव समाज सुखी मानव समाज नहीं हो सकता। वो मानव समाज कभी स्वस्थ नहीं होता है, और ऐसा बीमारू जो मानव समाज है कभी भी उस समाज के जो लोग हैं उनको अच्छा जीवन प्रदान नहीं कर सकता। अब हमने भी इन दुर्गुणों से जो है, यानी कि चोरी करने की आदत, असत्य की आदत है, और दया विहीनता है, गंदगी है, या असहनशीलता है, तो इनको दूर करने के लिए वर्तमान की सरकार या समाज के नेता, राजकीय नेता, सामाजिक नेता भिन्न-भिन्न प्रयास करते हैं। जैसे सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं कि व्यक्ति को है रिश्वत नहीं देनी है, रिश्वत नहीं लेनी है, और अगर उसके लिए कई प्रकार के दंड के प्रावधान भी हैं। फिर भी लोग हैं अप्रामाणिक रहते हैं, चोरी करते हैं।
स्वच्छता के लिए भी सरकार के द्वारा कई प्रकार के नियम लगाए गए हैं, और अगर उसका भंग करते तो दंड भी मिलता है, फिर भी लोग है अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और दया की तो बात ही, हम उसके ऊपर तो वैसे सरकार ने ज़्यादा नियम बनाया नहीं है, और बल्कि काफ़ी सारे देश जो है उनकी सरकार तो पशु पक्षी को मारने की अनुमति देती है, यानी कि खाने के लिए उसको मारने की अनुमति देती है। और उसी प्रकार से जो सहनशीलता है या तप जो है, तो सहनशीलता की कमी भी हम मानव समाज में अनुभव करते हैं। तो चरित्र जो है, चाहे कुछ लोगों का चरित्र है, उसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि समाज में वो पूरा जो समाज है वो अधिकतर ऐसे लोगों से बना हुआ होता है। और इसीलिए भगवद गीता जो है वो हमें उत्तम चरित्र निर्माण कैसे करना है उसका मार्गदर्शन देते हैं। अब इसकी जो शुरुआत होती है नॉलेज से शुरू होती है, कि ज्ञान से शुरू होती है। और भगवद गीता में अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 से लेकर 8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक हैं, इन बातों की चर्चा करते हैं कि वास्तव में ज्ञान क्या है, ज्ञान का मूल क्या है। और वो ज्ञान का मूल जो है वो अच्छी आदतें या अच्छा चरित्र है, वो समझ जाएंगे तो वास्तव में लोग हैं समाज में है स्वस्थ जीवन प्राप्त करेंगे। तो उसमें से पहला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 8 जो है 13वें अध्याय का, उसके ऊपर थोड़ा हम विचार विमर्श आगे करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। इस श्लोक में उन चारों जो समस्याओं का समाधान बताया गया है, यानी कि जो लोगों में प्रामाणिकता की कमी है, दया की कमी है, स्वच्छता की कमी है और सहनशीलता की कमी है, उन चारों का समाधान यहाँ पर बताया गया है। और उस समाधान तक कैसे पहुँचा जाए वो मार्ग भी बताया गया है। तो सबसे पहले है कि व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है व्यक्ति को दया अन्य सभी जीवों के प्रति, हाँ, माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है, उनको शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना है। और व्यक्ति को सत्वगुण में आकर स्वच्छता का पालन करना चाहिए। सत्वगुण मतलब स्वच्छता का पालन करने के लिए उसको सत्वगुण है अपने में बढ़ाना होगा। और व्यक्ति को उच्च उद्देश्य के लिए स्वयं स्वेच्छा से कुछ कष्ट उठाने चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म के जो 4 आधार स्तंभ हैं, सत्य, दया, शुद्धता और तप, तो ये 4 जो आधार स्तंभ है वो हर एक मनुष्य के चरित्र के मूलभूत अंग है। अगर सभी व्यक्ति ये 4 जो आधार स्तंभ है उसका अपने जीवन में पालन करता है तो वो मानव समाज है स्वस्थ मानव समाज मानेगा। अब ये 4 वस्तुएं हैं, उसका महत्व तो हम जानते ही हैं, पर इसको कैसे हम सीख ले, कैसे हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अमानित्वम अदम्भित्वम आचार्य उपासनम। तो व्यक्ति को आचार्य यानी कि जिस व्यक्ति में ऐसा उत्तम चरित्र है ऐसे व्यक्ति के पास जाकर सीखना, उपासनम यानी कि पास बैठकर सीखना। क्योंकि किसी को सिर्फ आप प्रवचन देते हैं, बोलते हैं या सिर्फ नियम या कानून बना देते हैं तो ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति उसको अपना लेता है। जब व्यक्ति के सामने जीवंत उदाहरण होता है, कोई व्यक्ति उसका पालन कर रहा होता है, तब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए वो आसान होता है कि वो ऐसा चरित्र या ऐसे सद्गुण है अपने जीवन में भी उसका जल्दी विकास कर सकता है। जैसे कि अगर देश का प्रधानमंत्री है वो स्वयं भगवद गीता पढ़ता है तो उस देश में अधिकतर लोगों को भी इच्छा होगी कि वो भी भगवद गीता पढ़े। वो अगर स्वच्छता का पालन करता है तो दूसरे लोग भी स्वच्छता का पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। तो समाज के विशेष जो लोग हैं, श्रेष्ठ जो लोग हैं, इसलिए यहाँ बताया है आचार्य उपासनम। जो आचार्य है, जो आचरण करके सिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर इस ज्ञान को सुना जाए और सुनकर क्या करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है और चिंतन करके क्या करना है, उसका अपने जीवन में अमल करना है। पर ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति से ज्ञान लेने के लिए पहले 2 योग्यता होनी आवश्यक है। वो है अमानित्वम अदम्भित्वम, यानी कि विनम्रता और दम्भहीनता, यानी कि नो चीटिंग। तो व्यक्ति है किसी से कुछ सीखना चाहता है तो उसके लिए विनम्रता अति आवश्यक है। जब विनम्रता होती है तब जो भी ज्ञान है उसको व्यक्ति तुरंत जल्दी आत्मसात कर लेता है। चाणक्य पंडित भी इवन बताए हैं अपने जो चाणक्य नीति सूत्र में
कि ज्ञान वृद्धोपसेवया, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? वृद्धों की सेवा करके। यहाँ पर वृद्ध का अर्थ है कि जो ज्ञान का स्वयं आचरण किए है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को वो वृद्ध गिना जाता है। उम्र से कोई व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति वृद्ध हो सकता है, पर हकीकत में जो ज्ञान से वृद्ध है, ज्ञान में जो अग्रसर हुआ है, ऐसा व्यक्ति वृद्ध है। और उनकी सेवा करने से वो ज्ञान है, उसका प्रकाश व्यक्ति को भी प्राप्त होता है। तो भगवद गीता यहाँ पर हमें बताते कि आचार्य उपासनम, कि आचार्य के पास जाकर इस ज्ञान का व्यक्ति को है अर्जन करना चाहे। और दूसरा कि विनम्रता तो होनी चाहे और दंभ नहीं होना चाहे, यानी कि डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहे। व्यक्ति का जो मन में जो विचार आता है, उसकी वाणी होती है और व्यवहार, ये तीनों एक दिशा में होना आवश्यक है। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें उपनिषदों में मिलते हैं कि जहाँ पर लोग हैं इस प्रकार के उत्तम चरित्र के गुण वाले होते थे। और ऐसा मानव समाज नहीं रहता था, वो देव समाज बन जाता था। तो हर एक व्यक्ति भगवद गीता में से ऐसे सद्गुणों के बारे में सीख सकता है। यहाँ तो भगवद गीता में उन सद्गुणों का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है, पर अन्य और भी ग्रंथ है, जैसे महाभारत है, रामायण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, उपनिषद है, जहाँ पर कई कथाओं के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से उत्तम चरित्र के जो लोग हैं उनकी वहाँ पर चर्चाएं हैं, उनके व्यवहार भी बताए गए हैं, और उनकी सेवा करके, उनको समझ करके कैसे स्वयं अपने जीवन में भी ऐसा उत्तम चरित्र है उसका विकास किया जा सकता है, उसकी बात भी की गई है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 3 शब्द याद रखिए, रीड, रिफ्लेक्ट एंड प्रैक्टिस। आप भगवद गीता पढ़िए, उसके ऊपर चिंतन कीजिए और उसको अपने जीवन में अपनाइए, और देखिए कि आपके चरित्र में भी परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। भगवद गीता हर एक व्यक्ति के, चाहे एक व्यक्ति हो या देश का नेता हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसका चरित्र है सर्वोत्कृष्ट बना सकता है। हरे कृष्ण।